बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 जो है आज क्लास 9 से एक्सरसाइज 1.6 संख्या पद्धति का सबसे लास्ट प्रश्नावली, सबसे लास्ट एक्सरसाइज 1.6 लेकर मैं आया हूँ। बच्चों इसमें एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है, घात क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंट आपको पढ़ाया गया होगा पिछले छोटी कक्षाओं में कि उनके घात आपस में कब जुड़ जाते हैं, कब घट जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। फार्मूला है एक्सपोनेंट का, पावर का, कि x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n जब दिया गया हो, जब दोनों के बेस इक्वल होते हैं तो पावर इनके आपस में जुड़ जाते हैं। जब पावर बेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इनके पावर जो होते हैं, अगर ये डिवाइड के रूप में होते हैं तो इनके पावर क्या हो जाते हैं, माइनस के रूप में हो जाते हैं। जब x पे पावर m हो और m पे पावर n हो तो x पे पावर m इंटू n मल्टीप्लाई के रूप में हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ नंबर और होते हैं जब x और y दो बेस अलग अलग हों और उनके एक्सपोनेंट पावर क्या हो, इक्वल हों, तो क्या हो जाता है, x अपान y पे पावर m हो जाता है। यानी दोनों पे पावर m हो जाते हैं, केवल एक पावर हो जाता है। x पे पावर m हो इंटू y पे पावर m हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके केवल एक पावर बढ़ा देते हैं तो x y पे पावर m हो जाता है। x पे पावर माइनस m होता है तो इसका फार्मूला 1 अपान x पे पावर m हो जाता है। यह चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद अगर x पे पावर 0 दिया गया हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। x पे 10 पे पावर 0 हो तो इसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे ही हम 1.6 को इस फार्मूले बेस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इजी है एक्सपोनेंट के बेस पे। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत ही आसान तरीके से हल करना है। आइए चलिए हल करते हैं हम लोग। तो 64 पे पावर 1/2, तो आप 64 पे पावर 1/2 है तो 64 को ऐसे पावर के रूप में लिखिए जो कट जाते हो। तो हम जानते हैं कि 64 को आंसर लिख लीजिए 64 पे पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 64 को सॉल्व करेंगे तो 64 को सॉल्व करेंगे तो 8 पे पावर 2 हो जाएगा और इस पे पावर क्या हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा। अभी एक फार्मूला बताया मैंने कि x पे पावर m हो और m पे पावर n हो तो x पे पावर m इंटू n हो जाता है। तो यह 8 पे पावर 2 इंटू 1 क्या हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल और क्या बचा, 8 बच गया। तो यह आपका आंसर होगा। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। 64 को हम 2 इंटू 2 में भी तोड़ सकते थे, तो तोड़ देते तो कितना हो जाता है, 2 पे पावर 6 हो जाता है। 2 पे पावर 6 को फिर 2 से 6 को काटते तो 3 टाइम्स में, और 2 पे पावर 3 हो जाता तो 8 हो जाता आंसर। तो मैंने क्या किया है, 1/2 बेस दिया है, पावर दिया गया तो 1/2 के ही फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया है। तो 8 का स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 कट गया 64। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। 32 पे पावर 1/5 दिया गया, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 32 को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 32 को जब फैक्टर करेंगे आप तो 2 से काटेंगे 16, 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 1 बार में जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना हो गया, 5। तो इसको 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और इस पे पावर 1/5 पहले से दिया गया है। अब क्या करते हैं, फिर वही फार्मूला लगाते हैं, x पे पावर m और m पे पावर n, तो x पे पावर m इंटू क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो 2 पे पावर 5 है, 5 पे पावर 1/5 है, तो x पे पावर m और m पे पावर n का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला 125 पे पावर 1/3। फिर इसको रफ डायग्राम पे ले जाइए, रफ पे यहाँ से 125 आप काट देते हैं, 5 से कटता है तो 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में, यानी 5 पे पावर 5 इंटू 5 मिल के क्या होता है, 125। 5 × 25 और 25 × क्या होता है, 125 हो जाता है, यानी 5 पे पावर क्यूब इक्वल टू 125। इसलिए इसको हम लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे,
5 पे पावर कितना 3 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको हम करेंगे 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 आंसर। ये बच्चों समझ में आया। बस अब थोड़ा सा जो है और अधिक अब दिया गया है। यह फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा सा इसको देखिए। सेकेंड क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। सॉल्व फर्स्ट करते हैं। 9 3 पे पावर 2 लिखा गया है, तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर पे 3/2 लिखा गया है। फिर सेम टू सेम वही करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3/2, यानी सबसे ज्यादा इस फार्मूले का यूज हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 का आंसर क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जरा सा मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाता है 27। यही आंसर हो गया। तो कोई भारी है बच्चों? कोई है भारी नहीं है। अभी 32 को आपने देखा कि 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, तो अब करने की जरूरत ही नहीं, आपको याद है। तो आप फटाक से क्या कीजिए 32 को लिखिए यहाँ पे, 32 पे पावर 2/5। अब 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं और इस पे पावर 2/5 है। फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 पे पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आंसर बचेगा 2 बचेगा। ऐसे ही 60/3/4 लिखा गया है बच्चों, तो 63/4 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, तो 16 3/4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 16 को ऐसे कर सकते हैं 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 2 1 2, यानी 2 पे पावर क्या हो जाता है 4। तो 2 पे पावर 4 और इस पे पावर 3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2/3, 2/3 का मीन्स 8। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आया। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, तो थर्ड वाले को देख के घबराना नहीं है, ये भी बहुत इजी है, बस इसी के जैसे लगेगा। अभी इसमें मैं फार्मूला आपको पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। कुछ नहीं है बच्चों, बेस पे पावर है और बेस पे पावर है, बेस दोनों के क्या है इक्वल है। तो जब बेस दोनों के इक्वल होते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके पावर क्या हो जाते हैं बस 1 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस तो इक्वल है ना, तो बेस वाला इक्वल है, तो यह फार्मूला फर्स्ट का लगेगा, x पे पावर m इंटू x पे पावर n, तो x पे पावर m प्लस क्या हो जाता है n हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गया और इस पे पावर 2/3 प्लस 1/5। आप दोनों को ऐड करना जानते हैं, 2/3 1/5 है, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आप भी इनका जोड़ घटाना जानते हो, यहाँ पे जोड़ कर करोगे 3 और 5 का लसा लोगे तो क्या हो जाएगा 15, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और 3 करने क्या हो जाएगा 3, यानी 13 बटा क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 13 बटा 15। तो इसको हम इसी मेथड से हल कर देंगे, 13 बटा क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3। अब यह हो जाएगा 2 पे पावर 13/15। दिस इज आंसर। कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, यही आंसर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड है 1/3 पे पावर 3 और इस पे पावर 7। इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 पे पावर 3 है, तो 1/3 पे पावर 3 रहेगा, इस पे भी पावर 7 है तो इस पे भी पावर 7 और इस पे भी पावर 7, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और 3 पे पावर 21। दिस इज आंसर। ऐसे इसको भी करेंगे बच्चों, x पे पावर 1/2 है, 11 पे पावर 1/2 और 11 पे पावर 1/4, ये दोनों के बेस क्या है इक्वल है, तो इनके पावर आपस में घट जाते हैं। तो इस थर्ड वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे इनका बेस पावर इक्वल है, 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वाला फार्मूला लगेगा, 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 56 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से इन दोनों प्रश्नावलियों को कर लेंगे। थर्ड वाले का इससे फार्मूले से यूज होगा, इसका इस फार्मूले से यूज होगा और इसको आप कर लेंगे। तो यह बच्चों आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है ये खत्म हो गया, नंबर सिस्टम।
अब मैं पॉलिनोमियल्स बहुपद लेकर आऊँगा, ठीक है, और बहुपद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली आप इसको कंप्लीट तैयार कर लीजिए। आपका 1 से 2 दिन में जो है टेस्ट लिया जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर आप पूरा रिवाइज कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको पहले चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं से भी कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछिए, फिर मैं तुरंत आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों नोट कर लें।